जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक से। चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट द फॉलोइंग का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो चलिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये हमने टेबल जो कि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक का टेबल है, वहाँ से ये वैल्यू हमें याद करना पड़ेगा। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। इसी प्रकार से कॉस का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे आसानी से एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 185 पे देख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साइन ए कॉसे टैन ए कॉसे के सेके कॉटे का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक दिया हुआ है। इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ हमें करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। तो इस प्रकार से हमने इसे पुट कर रखा है। इसके बाद जस्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 3 इंटू 1 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 1 1, यानी कि 4/4, या फिर इसको आप इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 तो ऐसे ही हम लिख देंगे जैसे है tan स्क्वायर 45, यानी कि tan 45 का वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये cos स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो हमें स्क्वायर होने की वजह से इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस √2 √3 को होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, माइनस सेम थिंग यहाँ पे √2 अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 2 जा 4। अब अगर हम चाहें तो डायरेक्ट 3/4 प्लस का माइनस 3/4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आंसर हमारा। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, यहाँ 1 आप ले लीजिए इस प्रकार से डेनोमिनेटर में। अब 4 एलसीएम हमने लिया तो 1 को 4 टाइम में कट रहा है, तो 4 2 जा
8, 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3 माइनस का। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 8 एंड 3 11। यहाँ एक बार इस प्रकार से लिख लेते हैं, 8 3 11 माइनस 3 अपॉन 4 या फिर 8 अपॉन 4 यानी कि 2। दोनों कंडीशन में 2 ही आंसर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने शॉर्टकट थोड़ा सा ले लिया था। अगर हम इस प्रकार से भी सॉल्व करते हैं तो भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 ले लीजिए और अंडर रूट 3 इसका एलसीएम होगा अंडर रूट 3 और 1 का। तो 2 तो बिल्कुल हम ऐसे लिख दिए हैं और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड ये अंडर रूट 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट, यहाँ 2 है, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 एंड यहाँ पे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज में क्या होगा, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। रेशनलाइज का मतलब समझते हैं, डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल वैसे ही लिखिए। अगर यहाँ साइन प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस करके 2 अंडर रूट 3। अदरवाइज 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 से हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अगर इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो 1 आएगा। 1 तो किसी भी डिजिट का मल्टीपल होता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे भी। दोनों तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, ये क्या है, ऊपर 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख देंगे हम। और इससे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर implies that अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3 12। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, नीचे माइनस 12 से 8 गया तो माइनस का 8। या फिर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए तो ये अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अपॉन माइनस का 8। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट,
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में √3 को बिल्कुल √2 को ऐसे ही रहने दें। अंदर से हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेने पे अंदर यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या बच जा रहा है, √3 माइनस 1। √2 से 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो √2 यहाँ पे बच जाएगा और अपॉन में 8। इसके बाद ये देखिए √3 इंटू √2 अंडर ब्रैकेट के अंदर में √3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में नीचे 8। इस प्रकार से हम लिख ले रहे हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्व। देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 और √2 इसके मल्टीपल में √2 बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए। अब इन दोनों को यहाँ पे अगर आप चाहो तो पहले लिख लो √3 इंटू √2 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप में 3 √2, 2 डिजिट अगर √ में हो तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि √3 इंटू 2 6 अपॉन 8। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।